दोस्तों पिछले कुछ घंटों से एक हैशटैग आईएएस टर्न्ड एक्टर्स ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस खबर में ऐसी क्या बात है कि लोग इस पर इतना ज्यादा बात कर रहे हैं। तो पता चला कि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे आज हर उस युवा को जानना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाता है। फिर जब हमने इसे खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि जिस शख्स की आईएएस टर्न्ड एक्टर के इस हैशटैग में बात हो रही है वो शख्स तो यूट्यूब पर भी जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। उनका एल्बम दिल तोड़ के ना मेरा ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल रहा। यानी कि इस एल्बम में एक्ट कर रहे आईएएस की कहानी को हमने सुना तो काफी इन्फ्लुएंसिंग लगी, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई जो आज के युवाओं को जरूर सुननी चाहिए। इनकी कहानी में हर वो चीज है जो कईयों को इंस्पायर कर सकती है। दरअसल आईएएस अफसर अभिषेक सिंह पर फिल्माया गया गाना दिल तोड़ के म्यूजिक लवर्स को काफी पसंद आ रहा है। आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह के डेब्यू सॉन्ग को लेकर जब मीडिया ने उनसे बात की तो उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज खोले जिससे पता चलता है कि जहां प्यार में धोखा खाने के बाद एक और युवक अपनी जान देने की सोचते हैं तो वहीं ये जनाब तो आईएएस ऑफिसर बन गए। उन्होंने बताया कि प्यार में धोखा मिलने के बाद वो इतने परेशान थे कि जान देने तक का फैसला ले चुके थे। दोस्तों बता दें कि अभिषेक ने इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म 4-15 में भी एक्टिंग की और वो वेब शो दिल्ली क्राइम 2 का भी हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों दिल तोड़ के उसी गाने का रीमेक है जो 90 के दशक में काफी हिट हुआ था। अब बी प्राक की आवाज में इस गाने को आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह पर फिल्माया गया है। उन्होंने इस गाने को लेकर बातें करते हुए कहा कि जब ये गाना 90 के दशक में आया था तब हम काफी छोटे थे, उस समय की यादें नहीं है, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद मेरी कॉलेज और स्कूल लाइफ की यादें जरूर ताजा हो जाती हैं, क्योंकि ये गाना काफी इमोशनल है। बहुत सी पुरानी दबी हुई यादें ताजा हो जाती हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए बताया कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा गाना उनकी जिंदगी से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। मेरे लिए वो लास्ट लाइन काफी मायने रखती है जिसमें वो कहता है कि जिंदगी अभी बाकी है, मैं भी कहीं ना कहीं इसी दौर से गुजरा हूं और फिर किसी तरह से अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ा। तब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और उसी वक्त मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। फाइनली मैंने अपना ध्यान इस सब से हटाकर आईएएस की पढ़ाई पर लगाया और उसे क्लियर किया। इस तरह की लाइन मुझे काफी मजबूती देती है। जो मजबूती मुझे उस वक्त मिली थी ये उसकी याद दिलाती है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। जब वही इंसान आपका भरोसा तोड़ता है तो लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। वैसे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि अपनी जान ले लूं, क्योंकि लगा कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी परवरिश, आपका कल्चर आपको शक्ति देता है। फिर आप अपने माँ बाप के बारे में सोचते हो, परिवार के बारे में सोचते हो, इन सभी चीजों पर ध्यान लगाओ तो आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ये बहुत ही कठिन समय होता है जहां इंसान बुरी तरह टूट चुका होता है। अभिषेक ने अपने उसी कठिन दौर को याद करते हुए बताया कि एक लाइन होती है जिसके एक साइड चलो तो आबाद हो और दूसरी साइड तो बर्बाद, और ऐसे समय में सही रास्ते का चुनाव बेहद जरूरी है। मेरी सबको सलाह है कि आप सब करो, लेकिन इतनी मजबूती रहे कि आप इन सब चीजों से बाहर आ सकें। मुझे इन सब से बाहर आने में करीब 1 साल लग गया। अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने साथ ही ये भी बताया, जब मैं इससे गुजरा तब मुझे पढ़ाई करनी थी और ऐसे स्टेज पर पढ़ाई कर पाना काफी मुश्किल काम है। सिविल सर्विसेज जैसी पढ़ाई के लिए दिन में 18 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है और आपके पास दोस्तों के लिए समय नहीं होता। इस दौरान मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलने पर फोकस किया, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस किया कि मुझे आईएएस बनना है। सुबह शाम दिन रात मैं यही सोचता कि मुझे आईएएस बनना है, ताकि मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार की जगह ही न बचे। पढ़ाई को लेकर मेरा हर घंटे का टाइम टेबल सेट होता था। कठिन जरूर है, लेकिन इसे अजीब किया जा सकता है। दोस्तों इंडस्ट्री में आने को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इंडस्ट्री में आऊंगा, ये एक इत्तेफाक है। पिछले साल मैं सरकारी काम से मुंबई गया था। मुकेश छाबड़ा मेरे दोस्त हैं जो सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर हैं। मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया। उस वक्त वहां दिल्ली क्राइम सीजन 2 की वेब सीरीज की टीम बैठी थी उनके यहाँ पर। उन्होंने मुझसे मिलवाते हुए कहा कि ये सीरीज बना रहे हैं, इन्हें कुछ जानकारियां चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या एक्टिंग की है। फिर वहां कुछ लोग थे जो हंसने लगे और कहा कि ये दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर हैं। वे कहने लगे कि तभी तो मैं सोच रहा था कि एक एक्टर को इतना कुछ कैसे पता है। उन्होंने पूछा कि आप एक्टिंग करना चाहोगे। हमारी वेब सीरीज में एक किरदार है जो आईएएस ऑफिसर का ही है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि आप उस किरदार के लिए फिट हो और कैरेक्टर रियल लगेगा। अभिषेक ने एक्टिंग के इस ऑफर पर बात करते हुए कहा कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था तो जवाब समझ नहीं आया। मुकेश छाबड़ा ने कहा, हम 2-3 लाइनें लिखकर देते हैं, आप कैमरे पर बोलकर देख लो। मुझे भी नई चीज करने का शौक रहा तो स्क्रीन टेस्ट दिया और सबको पसंद आ गई। इसके बाद मुझे शॉर्ट फिल्म का ऑफर हुआ और मैंने वो भी कर ली। यहाँ से काफी कुछ सीखा जिसका फायदा मुझे दिल्ली क्राइम की शूटिंग के वक्त मिला। उन्होंने बताया कि दिल्ली क्राइम शूट करते करते ये गाना ऑफर हुआ। टीम किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो नॉर्मल बॉलीवुड के लोगों से थोड़ा अलग हो, तो उन्हें मैं पसंद आ गया। अभिषेक ने बताया कि अब वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर ही हैं और उन्हें 4 साल की एक बेटी भी है। तो कुल मिलाकर ये खबर उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकती है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे वाक्यों से दो चार होते हैं और फिर अपनी जिंदगी के लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये कहानी वो सब कुछ बताती है कि अगर आपके जीवन में कोई उथल पुथल होती भी है तो उस उथल पुथल से पार पाकर वापस अपने लक्ष्य की तरफ डटना उतना भी मुश्किल नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपनी बात जरूर कहें। आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।